नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने दर्पण प्रतिबिंब का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करते हैं तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। अंकगणित परीक्षण। अनुभाग 2 अंकगणित परीक्षण। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवार की अंकगणित में बुनियादी क्षमताओं को मापना है। इस परीक्षा के सभी 20 प्रश्न निम्नलिखित 12 विषयों पर आधारित होंगे। संख्या और संख्यात्मक प्रणाली। अध्याय शीर्षक संख्या और संख्यात्मक प्रणाली। उद्देश्य। इस अध्याय का उद्देश्य छात्रों को संख्याओं और संख्यात्मक प्रणाली के मूलभूत अवधारणाओं से परिचित कराना है। इन अवधारणाओं को समझना अंकगणितीय समस्याओं को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण है और जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST कक्षा 6 के अंकगणित परीक्षण अनुभाग का एक आवश्यक भाग है। संख्याओं और संख्यात्मक प्रणाली का परिचय। संख्याएं गणित की मूलभूत इकाइयां होती हैं। ये हमें गिनने, मापने और तुलना करने में मदद करती हैं। संख्यात्मक प्रणाली एक तरीका है संख्याओं को लिखने और समझने का। इस अध्याय में छात्र विभिन्न प्रकार की संख्याओं, उनके गुणधर्म और उनके साथ काम करने के तरीके के बारे में सीखेंगे। अध्याय 1 संख्याओं के प्रकार। 1.1 प्राकृतिक संख्याएं। परिभाषा। प्राकृतिक संख्याएं वे सकारात्मक पूर्णांक हैं जो 1 से शुरू होती हैं। इन्हें वस्तुओं की गणना के लिए उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण 1 1 2 3 4 5। उदाहरण 2 एक टोकरी में सेबों की संख्या गिनना। मुख्य बिंदु। प्राकृतिक संख्याएं शून्य को शामिल नहीं करती हैं। वे अंश या दशमलव शामिल नहीं करते हैं। 1.2 पूर्ण संख्याएं। परिभाषा। पूर्णांक वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनमें शून्य भी शामिल होता है। उदाहरण 1 0 1 2 3 4 5। उदाहरण 2 कमरे में लोगों की संख्या गिनना जो कि शून्य भी हो सकती है। मुख्य बिंदु। पूर्णांक में नकारात्मक संख्या या अंश शामिल नहीं होते हैं। 1.3 पूर्णांक। परिभाषा। पूर्णांक उन संख्याओं का समूह है जिसमें सभी पूर्ण संख्याएं और उनके ऋणात्मक समकक्ष शामिल होते हैं। उदाहरण 1 -3 -2 -1 0 1 2 3। उदाहरण 2 तापमान की माप जैसे -5 डिग्री सेल्सियस 0 C और 10 C। मुख्य बिंदु। पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं। इनमें भिन्न या दशमलव संख्या शामिल नहीं होती। 1.4 सम और विषम संख्याएं।
सम संख्या परिभाषा। सम संख्या वे पूर्णांक होते हैं जिन्हें 2 से विभाजित किया जा सकता है बिना किसी शेषफल के। उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10। उदाहरण 1, 8, 2, 4, इसलिए 8 एक सम संख्या है। मुख्य बिंदु सभी 2 के गुणक सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या परिभाषा। विषम संख्या वे पूर्णांक होते हैं जिन्हें 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता बिना शेषफल के। उदाहरण 1, 3, 5, 7, 9। उदाहरण 1, 7, 2, 3 शेष 1, इसलिए 7 एक विषम संख्या है। मुख्य बिंदु सभी संख्याएं जो 2 के गुणक नहीं हैं, वे विषम संख्याएं होती हैं। 1.5 अभाज्य और संयोजित संख्याएं। मूल संख्या परिभाषा। एक मूल संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है जो 1 से बड़ी होती है और जिसके केवल 2 भाजक होते हैं, 1 और वह संख्या स्वयं। उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13। उदाहरण 1, 7 एक मूल संख्या है क्योंकि यह केवल 1 और 7 से विभाजित होती है। मुख्य बिंदु 2 एकमात्र सम मूल संख्या है। संपूर्ण संख्या परिभाषा। एक संपूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है जो 1 से बड़ी होती है और जिसके 2 से अधिक भाजक होते हैं। उदाहरण 4, 6, 8, 9, 10। उदाहरण 1, 6 एक संपूर्ण संख्या है क्योंकि इसके भाजक 1, 2, 3 और 6 हैं। मुख्य बिंदु संपूर्ण संख्याओं के एक और उस संख्या के अलावा अन्य गुणक होते हैं। 1.6 परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। स्वाभाविक संख्याएं रैशनल नंबर्स परिभाषा। कोई भी संख्या जो 2 पूर्णांकों के भागफल या भिन्न के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां हर का मान 0 न हो, उसे स्वाभाविक संख्या कहते हैं। उदाहरण आधा, 3/4, 5-7/8, 0.75। उदाहरण 1, 0.5 एक स्वाभाविक संख्या है क्योंकि इसे आधा के रूप में लिखा जा सकता है। मुख्य बिंदु सभी पूर्णांक और भिन्न स्वाभाविक संख्याएं होती हैं। अस्वाभाविक संख्याएं इरैशनल नंबर्स परिभाषा। कोई भी संख्या जिसे एक सरल भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे अस्वाभाविक संख्या कहते हैं। इसका दशमलव रूप न तो दोहराता है और न ही समाप्त होता है। उदाहरण 2। उदाहरण 1, पाई एक अस्वाभाविक संख्या है क्योंकि इसका दशमलव विस्तार कभी समाप्त नहीं होता और न ही दोहराता है। मुख्य बिंदु अस्वाभाविक संख्याओं को 2 पूर्णांकों के भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। धारा 2 स्थानमान प्रणाली। 2.1 स्थान मूल्य की समझ। परिभाषा प्लेस वैल्यू। स्थान मूल्य एक अंक का मूल्य उस अंक की संख्या में स्थिति के आधार पर होता है। उदाहरण 1, संख्या 345 में अंक 5 एकों के स्थान पर है, 4 दसों के स्थान पर है और 3 सैकड़ों के स्थान पर है। उदाहरण 2, संख्या 5672 में अंक 2 एकों के स्थान पर है, 7 दसों के स्थान पर है, 6 सैकड़ों के स्थान पर है और 5 हजारों के स्थान पर है। मुख्य बिंदु संख्या में प्रत्येक अंक का मूल्य उसकी स्थिति के आधार पर होता है। दाएं से बाएं की ओर प्लेस वैल्यू होती है एकों, दसों, सैकड़ों, हजारों आदि। 2.2 संख्याओं का विस्तारित रूप। परिभाषा किसी संख्या का विस्तारित रूप एक ऐसा तरीका है जिससे संख्याओं को इस प्रकार लिखा जाता है कि प्रत्येक अंके की मान को दर्शाया जा सके। उदाहरण 1, 345 300 + 40 + 5। उदाहरण 2, 5672 5000 + 600 + 70 + 2। अभ्यास समस्याएं। समस्या 1, 1234 को विस्तारित रूप में लिखें। समस्या 2, 7089 को विस्तारित रूप में लिखें। 2.3 संख्याओं की तुलना और क्रमबद्ध करना। निर्देश संख्याओं की तुलना और क्रमबद्ध करना सीखें, उनके स्थान मानों के आधार पर। उदाहरण 1, 675 और 657 की तुलना करें।
चूंकि सैकड़ों का स्थान समान है, इसलिए दशमलव स्थान की तुलना करें। 7 5 इसलिए 675 657। उदाहरण 2 संख्याओं 452 345 678 और 234 को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में क्रमबद्ध करें। 234 345 452 678। अभ्यास समस्याएं। समस्या 1 1238 और 1283 की तुलना करें। समस्या 2 संख्याओं 987 789 879 और 978 को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में क्रमबद्ध करें। धारा 3 रोमन अंकों का परिचय। 3.1 रोमन अंकों का परिचय। परिभाषा। रोमन अंक एक अंक प्रणाली है जो प्राचीन रोम से उत्पन्न हुई है, जिसमें लैटिन वर्णमाला I, V, X, L, C, D, M के अक्षरों के संयोजन का उपयोग होता है। प्रमुख रोमन अंक I A, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। उदाहरण 1 to 2। उदाहरण 2 15 15। उदाहरण 3 XL 40। उदाहरण 4 CM 900। 3.2 रोमन अंकों को लिखने के नियम। नियम 1 एक अक्षर को एक मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 बार तक दोहराया जा सकता है, जैसे 3 3। नियम 2 जब एक छोटा अंक एक बड़े अंक के पहले आता है तो छोटे अंक को बड़े अंक से घटा दिया जाता है, जैसे 4 4। नियम 3 जब एक छोटा अंक एक बड़े अंक के बाद आता है तो छोटे अंक को बड़े अंक में जोड़ दिया जाता है, जैसे 6 6। अभ्यास समस्याएं। समस्या 1 संख्या 29 को रोमन अंकों में लिखें। समस्या 2 संख्या 58 को रोमन अंकों में लिखें। खंड 4 संख्या पैटर्न। 4.1 संख्या पैटर्न को समझना। परिभाषा। संख्या पैटर्न ऐसी संख्याओं की श्रृंखला होती है जो किसी विशेष नियम या सूत्र का पालन करती है। उदाहरण 1 2 4 6 8 10। पैटर्न प्रत्येक बार 2 जोड़े। उदाहरण 2 5 10 15 20। पैटर्न प्रत्येक बार 5 जोड़े। अभ्यास समस्याएं। समस्या 1 पैटर्न 7 14 21 28 में अगली संख्या क्या होगी? समस्या 2 पैटर्न 3 6 12 में गुम हुई संख्या ढूंढें। 4.2 संख्या पैटर्न बनाना। निर्देश। किसी विशेष नियम का पालन करके अपना स्वयं का संख्या पैटर्न बनाना सीखें। उदाहरण 1 5 से शुरू करें, प्रत्येक बार 3 जोड़े 5 8 11 14 17। उदाहरण 2 10 से शुरू करें, प्रत्येक बार 2 घटाए 10 8 6 4 2। अभ्यास समस्याएं। समस्या 1 2 से शुरू होकर प्रत्येक बार 2 गुना करते हुए एक संख्या पैटर्न बनाएं। समस्या 2 15 से शुरू होकर प्रत्येक बार 4 घटाते हुए एक संख्या पैटर्न बनाएं। अनुभाग 5 अभ्यास और शब्द समस्याएं। 5.1 अभ्यास। अभ्यास 1 पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं की सूची बनाएं। अभ्यास 2 4732 का विस्तृत रूप लिखें। अभ्यास 3 संख्या 73 को रोमन अंकों में बदलें। अभ्यास 4 पैटर्न 12 24 36 48 में अगली संख्या क्या होगी? 5.2 शब्द समस्याएं। समस्या 1 रमेश के पास 25 मार्बल्स हैं। यदि वह 18 और खरीदता है तो उसके पास कुल कितने मार्बल्स होंगे? मार्बल्स की संख्या को विस्तृत रूप में प्रदर्शित करें। समस्या 2 एक किसान के पास 100 सेब हैं। वह उन्हें 5 टोकरी में समान रूप से बांटता है। प्रत्येक टोकरी में कितने सेब हैं? क्या परिणामस्वरूप संख्या सम है या विषम? समस्या 3 12 वर्षीय लड़के की उम्र को रोमन अंकों में बदलें। निष्कर्ष। इस अध्याय को पूरा करके
छात्रों को संख्याओं के प्रकार, उनके गुणधर्म और उनके साथ काम करने के तरीके की ठोस समझ प्राप्त होगी। इन अवधारणाओं में महारत हासिल करना गणित की समस्याओं को हल करने और JNVST की गणितीय परीक्षण अनुभाग में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक है। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर PDF प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल। यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम भाषा परीक्षा में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।